वहाँ उसे फर्स्ट पेंटिंग में एक टेक्निक दिखती है जिसे मैक्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तभी मास्टर जियो जियान सभी को कहते हैं कि अगर कैंडिडेट्स को पिलर्स वाली पेंटिंग समझनी है तो उन्हें स्काई ब्रिज के लेवल पार करने होंगे। लेकिन मैक्स वो लेवल पार नहीं कर पाता क्योंकि उसका अपोनेंट उसे हरा देता है। साथ ही उसे पता चलता है कि बोलन 2 लेवल पार कर चुका है और रोंग जुन ने भी 1 लेवल पार कर लिया है। ये जान के मैक्स सोच रहा था कि उसे बिना लेवल पार करे ही वो पेंटिंग समझनी होगी। तभी उसे एक अननोन मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैक्स ब्लड फ्लो की मदद से लेवल 1 क्लियर कर सकता है। पर मैक्स के पास ब्लड फ्लो खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो ब्लड फ्लो के क्रिएटर के सिंबल्स को पढ़ने की कोशिश करने लगता है जिसने 3000 साल तक ट्रेनिंग करी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में बबाता मैक्स से कहती है कि मैंने यहाँ पर सभी सिंबल्स को स्कैन कर लिया है पर 72% सिंबल ही ब्लड फ्लो के क्रिएटर के हैं। तो मैक्स उन्हें समझने लगता है, लेकिन मैक्स ध्यान से देखता है कि उन सिंबल्स की हैंड राइटिंग अलग अलग थी। इसलिए मैक्स सोचता है कि किसी की हैंडराइटिंग इतनी जल्दी जल्दी नहीं बदलती। तभी वो समझ जाता है कि ब्लड फ्लो के क्रिएटर ने जानबूझ के अलग अलग हैंडराइटिंग से सिंबल बनाए हैं क्योंकि वो हैंडराइटिंग की मदद से ही पिलर्स की पेंटिंग और कल्टीवेशन के बारे में समझा रहा है। अब मैक्स बोलता है कि वो क्रिएटर कोई घमंडी नहीं था जिसने बस अपनी अचीवमेंट के बारे में लिखा है, बल्कि उसने सीक्रेटली अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू लोगों को गाइड करने की कोशिश करी है ताकि उसकी ये नॉलेज किसी गलत हाथ में ना आ जाए। अब मैक्स उस हैंडराइटिंग में छुपी नॉलेज को समझने की कोशिश करता है, जहाँ समझते हुए वो सोचता है कि बोलन ने 2 लेवल पार कर लिए हैं और वो अभी भी बहुत हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है। साथ ही रोंग जुन को भी अपना मास्टर मिल गया है, इसलिए वो भी जल्द ही बोलन के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन मैं इस हैंडराइटिंग के बावजूद भी ब्लड फ्लो के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब मैक्स बोलता है कि अगर मुझे स्काई ब्रिज का पहला लेवल पार करना है तो मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी वो देखता है कि बोलन भी वहाँ खड़ा होकर ब्लड फ्लो के क्रिएटर के सिंबल्स को देख रहा था। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि बोलन यहाँ पर कई देर से खड़ा होकर उन सिंबल्स को देख रहा है। तो ये सुन के मैक्स बोलन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी इन सिंबल्स को समझने की कोशिश कर रहे हो। इस पे बोलन कहता है कि नहीं, ये सिंबल्स मेरे किसी काम के नहीं हैं क्योंकि मेरा पिलर अलग है। मैं तो बस इस क्रिएटर की स्टोरी पढ़ना चाहता हूँ कि उसने 3000 साल तक कल्टीवेशन कैसे की, जिसमें उसने सिर्फ एक ही चीज को सीखने के लिए 3000 साल लगा दिए। ये सुन के मैक्स बोलन से कहता है कि ये क्रिएटर 3000 साल तक जीनियस बैटल का चैंपियन भी था, पर इसके अपोनेंट्स भी काफी ताकतवर होंगे जिन्हें हराने के लिए इसने काफी मेहनत करी होगी ताकि वो उनसे ना हारे। इस पे बोलन कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोई 3000 साल तक एक ही चीज बार बार कर सकता है बस अपने अपोनेंट को हराने के लिए। वो बस खुद से कम्पीट कर रहा था, ना कि अपने अपोनेंट से, क्योंकि उसके अपोनेंट बार बार चेंज हो रहे थे जिनसे अगर वो लगाव रखता तो वो पागल हो जाता। अब बोलन वहां से जाने लगता है, जिसे जाता देख मैक्स सोचता है कि बोलन और ब्लड फ्लो का क्रिएटर दोनों ही जीनियस बैटल के चैंपियन हैं, जिस वजह से बोलन इस क्रिएटर की लाइफ को मुझसे ज्यादा बेहतर समझ सकता है। तभी बोलन मैक्स से कहता है कि अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो तो तुम्हें इस शहर के बाहर जाना चाहिए। अब ये बोल के बोलन वहां से चला जाता है, जिसके जाने के बाद मैक्स सोचता है कि मास्टर जियो जियान ने भी बताया था कि यहाँ पर 3 ट्रेजर है और तीसरा ट्रेजर सिटी के बाहर है। और मैक्स वहां से निकलकर दूसरी जगह जाने लगता है जहाँ से वो सिटी से बाहर निकल सकता था। लेकिन रास्ते में वो एक नोट देखता है जिसपे लिखा था कि सिटी के बाहर केओस मॉन्स्टर्स है, जिसे देखकर मैक्स मन में बोलता है ये अजीब तरीके के मॉन्स्टर्स होते हैं। साथ ही मैक्स जान गया था कि वो तीसरा ट्रेजर यही मॉन्स्टर्स होंगे। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि तुम्हें उस नोटिस का आखिरी सेंटेंस भी पढ़ना चाहिए कि सिटी के बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। उसी वक्त उनको एक बहुत ही तेज चीख सुनाई देती है जिसकी वजह से मैक्स के सर में दर्द हो रहा था। तभी वो बोलता है कि ये चीख पास वाले प्लैनेट से आ रही है। लेकिन मैक्स ये जानकर भी हैरान था कि केओस मॉन्स्टर यूनिवर्स में इतना दूर होने के बावजूद भी इतना तेज चिल्ला सकता है, जिसकी वजह से किसी की सोल भी डैमेज हो सकती है। इधर सिटी के बाकी लोगों के सर में भी दर्द हो रहा था। तभी मैक्स बोलता है कि इस मॉन्स्टर की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता।
उसी वक्त मैक्स वहाँ किसी को आता देखता है, जिन्हें देखकर वो उनके पास आ जाता है और उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग जून, वूका और लॉन्ग यून थे, जहाँ पर लॉन्ग यून बहुत ज्यादा जख्मी था। तभी लॉन्ग जून मैक्स से कहता है कि हम बाहर गए थे, पर हमारे बहुत सारे साथी को केओस मॉन्स्टर्स ने मार दिया और वूको और मैं भी बहुत मेहनत करके लॉन्ग उनको वापस बचा कर लाए हैं। तो ये सुन के मैक्स सोचता है कि किसने सोचा था कि एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए इतना कुछ है, उस जगह के पास इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे। उसी वक्त बबाता कहती है कि ये सिटी यहाँ जानबूझकर बनी है ताकि स्टूडेंट्स केओस मॉन्स्टर से भी खुद को ट्रेन कर सके। ये सुन के मैक्स सोचता है कि लॉन्ग यून भी बाहर जाके इतना इंजर्ड हो गया, अगर मैं गया तो मैं शायद मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसे बोलन की बात याद आती है कि उसे खुद से कम्पीट करना होगा और उसी से वो ग्रो कर पाएगा। अब ये याद आने पर मैक्स डिसाइड करता है कि वो बाहर जरूर जाएगा और अकेला जाएगा। ये सुन के वूका और लॉन्ग जून भी हैरान थे। तभी मैक्स अकेला सिटी के बाहर निकल जाता है, जहाँ बाहर जाते समय मैक्स सोचता है कि मेरे सामने आज तक बहुत सारे खतरे आए हैं, जिनमें से मैं किसी से नहीं डरा, इसलिए मैं आज भी नहीं डरने वाला। अब मैक्स तेजी से सबसे पास वाले प्लेनेट चले जाता है, जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो सोचता है कि वो कहीं गलत तो नहीं आ गया। तभी वो केओस मॉन्स्टर उस प्लेनेट के ऊपर आके बैठ जाता है, जो उस प्लेनेट से भी बड़ा लग रहा था। अब मैक्स केओस मॉन्स्टर के पास जाने लगता है तो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से मैक्स पर हमला करता है और उसे अपनी ओर खींचकर जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैक्स उसके अटैक से बचने के लिए शील्ड बना लेता है। लेकिन वो समझ गया था कि इस मॉन्स्टर की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए उसकी स्काई पियर्सिंग टेक्निक भी किसी काम की नहीं आएगी। तभी वो मॉन्स्टर मैक्स पर प्लैनेट फेंक कर मारता है, जिसे मैक्स रोकने की पूरी कोशिश करता है, पर उसी वक्त केओस मॉन्स्टर पीछे से आकर अपने हॉर्न से मैक्स पर हमला करता है, जहां वो हमले में उस प्लैनेट के आर पार निकल जाता है। तभी मैक्स अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस केओस मॉन्स्टर को एक बहुत बड़े प्लैनेट पर देकर मारता है, जिसके बाद वो अपने गॉडली आर्मामेंट से कई सारी स्वॉर्ड्स बना के उस मॉन्स्टर को एक जगह पकड़ लेता है और फिर उसी टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है जो उसने उस पेंटिंग में देखी थी, जहां अब की बार मैक्स उस पेंटिंग को परफॉर्म करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मर जाता है और मैक्स को उस मॉन्स्टर का कोर मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश था। अब मैक्स उस कोर को अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है, जिसकी वजह से मैक्स का कोर और ताकतवर हो जाता है। साथ ही उसकी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी मेटल डोमेन को और भी अच्छे तरीके से समझ जाती है, लेकिन उसकी ह्यूमन वाली बॉडी इतनी तेज ग्रो नहीं कर सकती थी, पर फिर भी उसमें काफी चेंजेस आए थे। इसलिए मैक्स अब की बार 3 केओस मॉन्स्टर से लड़ता है, जहां लड़ते हुए वो सोचता है कि मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आगे हम 8 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां पर इन 8 महीनों में बोलन ने स्काई ब्रिज का लेवल 3 भी पार कर लिया था। साथ ही पैंटन जेलिस ने भी लेवल 1 को क्लियर कर लिया था, जिसकी वजह से अब वो लॉन्ग जून के बराबर था। पर कैंगो मानियो को अब भी मैक्स का इंतजार था कि वो लेवल 1 पार करेगा। तभी मैक्स स्काई ब्रिज के पास आ जाता है। इधर हम वूका और लॉन्ग जून को देखते हैं, जहां वूका लॉन्ग जून से कहती है कि फैंटम जेलिस फर्स्ट लेवल को पार करके काफी घमंडी हो गया है, क्योंकि मैक्स ने जीनियस बैटल में फैंटम जेलिस को हराया था, लेकिन वो लेवल 1 क्लियर नहीं कर पाया और फैंटम जेलिस ने कर लिया। इसलिए वो अब सबसे कहता है कि वो अब मैक्स को आराम से हरा सकता है। तभी उन सबको स्काई ब्रिज का डेटा दिखने लगता है, जहां वो देखते हैं कि मैक्स स्काई ब्रिज का लेवल 1 टेस्ट दे रहा है। इधर मैक्स गॉडली आर्मामेंट की स्वॉर्ड बना के अपने अपोनेंट पर हमला करता है, तो उसका अपोनेंट भी ऐसा ही करता है। पर अब मैक्स मेटल डोमेन को और अच्छे तरीके से समझ गया था, इसलिए वो अपने अपोनेंट को हरा के लेवल 1 क्लियर कर लेता है। ये देखकर फैंटम जेलिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी लॉन्ग जून उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी मैक्स को हरा सकते हो। इस पे फैंटम जेलिस कहता है कि लेवल 1 मैंने पहले क्लियर करा था, अब मैं लेवल 2 भी मैक्स से पहले क्लियर करके सबको दिखा दूंगा कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ।
इधर मैक्स कल्टीवेशन कर रहा था और उसका आसपास की किसी चीज पर ध्यान नहीं था। आगे मैक्स उन मॉन्स्टर की कोर को बेच के ब्लड फ्लो खरीद लेता है। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि फैंटम जेलिस ने उसे चैलेंज करा है कि वो लेवल 2 उससे पहले क्लियर कर लेगा, पर मैक्स चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता। उसी वक्त बबाता मैक्स से कहती है कि ब्लड फ्लो खरीदने के साथ साथ उसे एक स्क्रोल भी मिला है जिसमें कुछ लिखा है। अब मैक्स उस स्क्रोल को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि ब्लड फ्लो का क्रिएटर मेरा बेस्ट स्टूडेंट था, पर वो मारा गया। इसलिए मैंने ब्लड फ्लो की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा कर ली ताकि उसकी नॉलेज उसके जूनियर्स तक जा सके, और मैंने उस नॉलेज को 110 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैं तुम्हें पहला स्क्रोल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जान के काफी खुश हूँ कि तुमने ब्लड फ्लो खरीदा है, क्योंकि इसकी वजह से ये टेक्निक आगे लोगों तक पास होती रहेगी। तभी बबाता और मैक्स समझ जाते हैं कि ये मास्टर और कोई नहीं बल्कि मंकी जैसा दिखने वाला वही कल्टीवेटर है जिसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था। अब मैक्स सोचता है कि ये नॉलेज उनका हार्ड वर्क था, इसलिए मैं उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब मैक्स ब्लड फ्लो की मदद से पहली पेंटिंग को समझने की कोशिश करता है, जहां उसे उस पेंटिंग में 108 कोड्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर मैक्स सोचता है कि मैं और मेरी क्लोन बॉडी साथ में मिलकर इन्हें सीख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें काफी समय लगेगा। तभी बबाता मैक्स से कहती है कि इसमें कई 100 साल लग जाएंगे। ये सुन के मैक्स सोचता है कि इंसेक्ट क्लैन कभी भी अर्थ पर